अनवेलकम मूवी की शुरुआत में हम माया और जिम नाम के कपल को देखते हैं जो कि खुशी खुशी अपने अपार्टमेंट में रहा करते थे। माया वॉशरूम में जाकर चेक करती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं और बेकरार होती है, और जब उसका रिजल्ट आता है तो माया उसे देखकर खुश हो जाती है और जिम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जिम भी खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। इस खुशी को वो लोग सेलिब्रेट करने का सोचते हैं, इसलिए जिम नीचे लोकल शॉप पर जाता है ताकि वो वाइन ले सके। उस शॉप के बाहर 3 लोग खड़े होते हैं जो कि जिमी को बुली करने लगते हैं, लेकिन जिम अभी खुश होता है इसलिए वो उन्हें नजरअंदाज कर देता है और अंदर जाकर वो वाइन खरीदता है। और जब वो बाहर आता है तो फिर से वो बंदे उसे छेड़ने लगते हैं, इसलिए जिम उन्हें मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि वो उनसे दूर रहें। ये सुनकर उन बंदों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका पीछा करते हुए उसके घर में पहुंचते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। जब माया वहां पर तोड़फोड़ की आवाज सुनती है तो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन वो बंदे माया को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी पीटने लगते हैं और तभी तीनों बंदे वहां से भाग निकलते हैं। इस हादसे की वजह से वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमी की आंट रहा करती थी। उसकी आंट बहुत बूढ़ी हो गई थी और नीचे गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। तभी उनकी आंट की दोस्त वहां पर होती है जो कि उनकी हेल्प करती है और हम उनके घर के बाहर एक गेट को देख पाते हैं जिसके अंदर से कोई उसको देख रहा होता है। अब जिमी के आंट का जिमी के अलावा कोई भी नहीं होता है, इसीलिए उसके आंट की प्रॉपर्टी जिम के नाम कर दी जाती है। जिम भी ये सुनकर खुश हो जाता है और अपनी वाइफ को लेकर वो कंट्री साइड जाने लगता है। और जब वो उसकी आंट का घर देखते हैं तो वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वो अपने छोटे से अपार्टमेंट को छोड़कर अब बड़े से घर में रहने वाले थे। उसकी आंट की दोस्त उनसे मिलने आती है और उनसे कहती है कि अब वो यहाँ पर नई जिंदगी स्टार्ट करने वाले हैं तो उन्हें गांव के कुछ तौर तरीके सीख लेने चाहिए। उसके बाद वो उन्हें घर के पीछे लेकर जाती है जहाँ पर गेट था और वो उन्हें बताती है कि इसके पीछे कुछ लोग रहते हैं जो कि टाइनी हैं और उनकी आंट उन्हें बहुत ही मानती थी। वो हर दिन यहाँ उनके लिए मीट छोड़कर जाती थी ताकि वो उसे खा सकें, तो वो भी ये चीज फॉलो करें वरना वो गुस्सा हो जाएंगे और उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो उन्हें ये भी बताती है कि उनकी आंट के हस्बैंड और बेटी की मौत के बाद जिमी के अलावा उसका कोई भी नहीं था। उसके बाद ये टाइनी लोग ही उसका सहारा बने और इसलिए वो उन्हें फीड करती थी ताकि वो खुश रह सकें। ये सुनकर माया और जिम को इस बात पर विश्वास नहीं होता और माया उसे झूठ में हाँ कह देती है कि वो उनके लिए खाना रख देगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर सेटल हो जाते हैं और घर को रेनोवेट करवाने का फैसला करते हैं क्योंकि वो घर बहुत ज्यादा पुराना हो गया था। फिर वो दोनों टाउन के ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं जहाँ पर जब वो शॉप ओनर उन्हें देखता है तो वो उनसे कहता है कि उसकी आंट बहुत ही अच्छी इंसान थी, इसीलिए वो उनसे कोई भी पैसे नहीं लेगा। उसके बाद दोनों एक बिल्डर के पास जाते हैं ताकि वो उससे मदद मांग सकें। उसके बाद वो एक बार में जाते हैं जहाँ सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो उन्हें बताता है कि जिमी की आंट हमेशा पुराने तौर तरीके से यहाँ रहती थी, इसलिए वो कभी घर को रेनोवेट नहीं करवाती थी। वो उनसे पूछता है कि वो किससे रेनोवेट करवा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि वो लोग बेलन फैमिली से उसे रेनोवेट करवाएंगे। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और उसे देखकर वो उससे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तो बूढ़ा आदमी उन्हें कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। फिर उनकी आंट उनसे पूछती है कि आखिर वो रिनोवेशन क्यों करवा रहे हैं, तो माया उनसे कहती है कि जहां वो पहले रहते थे वहां पर 3 बंदे उनके घर में घुस आए थे और उन लोगों पर हमला किया था और वो उस दिन मारे जा सकते थे। तब से वो लोग डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनका घर पूरी तरह से सेफ हो। ये सुनकर उस बूढ़ी लेडी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो उससे पूछती है कि उसने उन टाइनी पीपल्स के लिए खाना रखा है या नहीं, तो माया कहती है कि वो खाना रखना भूल गई है, लेकिन कल से वो खाना रेगुलर रखना स्टार्ट कर देगी। इधर बूढ़ा आदमी जब बार से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि एक टाइनी बंदा उसका पीछा कर रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी का डॉग जंगल की ओर भाग जाता है और बूढ़ा आदमी जब उसे पकड़ने के लिए जाता है तो टाइनी बंदा उस पर हमला कर देता है और उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। अब टाइनी पीपल्स को खाना न मिलने की वजह से वो गांव के लोगों को मारने लगते हैं उनका मांस खाने के लिए। अगली सुबह माया और जिम अपने घर में मिस्टर वेलन को पाते हैं जो कि अपने 3 बच्चों के साथ उनके घर की रेनोवेशन करने आया था।
वो फैमिली बहुत ज्यादा क्रीपी होती है जो कि अपने मुताबिक ही काम कर रही थी। जिमी और माया वापस ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और इस बार माया लीवर ले लेती है ताकि वो उसे गेट के बाहर रख सके। इधर ये तीनों जब रिनोवेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बाकी सामान भी चेक करने लगते हैं ताकि उन्हें कोई जरूरी सामान मिले तो वो उसे चुरा सके। उसके बाद माया और जिमी ग्रेवयार्ड में जाते हैं जहाँ वो फादर से मिलते हैं जो उसे बताता है कि उनकी आंट की जो बेटी थी उसकी बॉडी नहीं मिली थी तो उन्होंने उसका छोटा सा ग्रेव बना दिया था। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जब वो घर के लिए जा रहे होते हैं तो कुछ लोगों को जंगल में देखते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी और उसके डॉग को ढूंढ रहे थे जो कल रात से ही गायब थे। तभी उन्हें वहाँ पर उनकी आंट की दोस्त मिलती है जो कि उन्हें सारी बात बताती है और उनसे कहती है कि उनकी आंट ने उन टाइनी पीपल से एक सौदा किया, इसकी वजह से उसकी बेटी को उसे सौंपना पड़ा और तभी उसकी बॉडी नहीं मिली थी। ये सुन दोनों इस बात पर विश्वास नहीं करते। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो रिनोवेशन करने वाले जो दो भाई बहन होते हैं वो जिम को बुली करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि इतना बड़ा घर उसे फ्री में मिल गया। माया जब ऊपर वॉशरूम में नहाने के लिए जाती है तो देखती है कि वो रिनोवेशन वाले का बेटा उसे खिड़की से घूर रहा है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और जिम को वहाँ पर बुलाती है और वो आदमी वहाँ पर आकर उससे माफी मांगता है उसके बेटे के बर्ताव के लिए। रात को माया उन टाइनी पीपल्स के लिए वहाँ पर बाहर खाना रखने जाती है, लेकिन जब वो खाना वहाँ रखती है तो अचानक वो खाना वहाँ से गायब हो जाता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और वापस सोने के लिए चली जाती है। इधर वेलन फैमिली फिर आती है उनका घर रिनोवेट करने के लिए और इस बार वेलन का बेटा उनका कांच तोड़ देता है जिससे जिम उन्हें बहुत ही भला बुरा कहने लगता है। तभी वेलन वहां आकर अपने बेटे को बुरी तरह पीटता है पर माया उसे बचा लेती है और उसे कहती है कि वो उसे ऐसे न मारे। कुछ देर बाद माया जब अपने गार्डन में होती है तो जंगल की ओर से अचानक उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो दरवाजा पार कर करके घर के उस पार देखने जाती है तो उसे बहुत ही सुंदर जंगल नजर आता है और वहाँ पर उस आदमी का डॉग भी नजर आता है जो कि उससे कुछ कहना चाह रहा था। वो उसे खींचकर अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहाँ माया को एक छोटी सी कुटिया नजर आती है। जब वो उसके अंदर घुसती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ इंसानों की हड्डियां हैं। ये देखकर उसे बहुत ही डर लगता है और वो डॉग से कहती है कि वो अंदर नहीं आ सकती और बाहर जाने लगती है। रास्ते में उसे वेलन का बेटा मिलता है जो कि उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गया था और वो उसे बताता है कि उसके पिता हमेशा उसे मारा करते हैं। माया उसे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसके पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो बंदा उससे कहता है कि वो मन ही मन उसे पसंद करने लगा है। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माया जोर से चिल्लाती है और कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है। जिम उसकी हालत देखकर उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ तो वो उसे अपने साथ दरवाजे के पीछे जंगल की ओर ले जाती है और उसे कहती है कि वेलन के बेटे ने उस पर यहाँ अटैक किया था और उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी कुछ टाइनी पीपल्स वहाँ पर आए और उसे अपने साथ ले गए। जिम उससे कहता है कि ये बस उसका हेलुसिनेशन होगा और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो भी बार में चला जाता है ताकि वो अपने आप को शांत कर सके। तो तभी बार में वेलन के बाकी दो बच्चे आते हैं जो कि अपने भाई को ढूंढ रहे थे। वो उससे पूछते हैं कि उनका भाई कहाँ पर है तो वो उनसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसकी शक्ल देखकर वो समझ जाते हैं कि वो जरूर कुछ जानता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी आंट की दोस्त आ जाती है जो कि इन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा देती है। इधर माया जब घर में होती है तो वो बाहर की तरफ देख रही होती है क्योंकि उसने जो अपनी आंखों से देखा था उसे उस पर पूरी तरह यकीन था। तभी उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक टाइनी क्रिएचर उसके घर में आता है एक थैला लेकर और उसके कदमों के पास वो थैला रखकर जाने लगता है। माया उसकी फोटो ले लेती है ताकि वो जिम को दिखा सके कि ये बिल्कुल सच है और उसके बाद जब वो थैले में देखती है तो उसके अंदर उस बंदे का कटा हुआ सर होता है, यानी उसके लिए उन लोगों ने उसे जान से ही मार दिया था। माया देखकर बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। जिम घर पहुंचता है तो वो उसे सारी बात बताती है और उसे वो थैला दिखाती है जिससे जिम भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो उसे फोटोज दिखाती है जिससे जिम को अब भी यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पर वेलन
फैमिली आ जाती है, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि जरूर उनके बेटे के साथ उन लोगों ने कुछ किया है। फिर वो उसे कहता है कि वो लोग दरवाजा खोलें, लेकिन वो लोग अपने आप को लॉक कर लेते हैं। जिम चिल्लाकर कहता है कि उन्होंने उसके बेटे के साथ कुछ भी नहीं किया, जिससे वेलन को यकीन हो जाता है कि जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। जिम वाईफाई ऑन करता है ताकि वो पुलिस को कांटेक्ट कर सके, और माया उस कटे हुए सर को लेकर नीचे जाने लगती है। तभी वेलन की बेटी उसे देख लेती है और उससे थैला छीन लेती है, और उसके अंदर अपने भाई के सर को देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उसे अपने पिता को दिखाती है, जिससे वो भी बहुत ही बौखला जाते हैं और इन लोगों से बदला लेने का फैसला करते हैं और उनके घर के बाहर आग लगा देते हैं। और वेलन का बेटा अंदर घुस जाता है और वो जिम को बुरी तरह पीटने लगता है। माया इधर भागते हुए जंगल की ओर जाती है ताकि वो उन छोटे लोगों से मदद मांग सके, और ये लोग यहाँ पर जिम को टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो सच बताए। जिम उन्हें बताता है कि उन्हें टाइनी पीपल्स ने मारा है जो कि इसी जंगल में रहते हैं, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे और ज्यादा पीटने लगते हैं। इधर माया उन छोटे लोगों के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि हमारी मदद करो, और बदले में वो उन्हें कुछ भी देने के लिए तैयार है। उसके बाद जब वो जंगल से बाहर आती है तो उसका बच्चा बाहर निकलने वाला होता है, और ये देखकर वेलन की बेटी उसके पास जाती है और उस पर हमला कर देती है। वेलन अपने बेटे को ऑर्डर देता है कि वो जिम को मार डाले, और जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एक रेड कैप वहां पर आ जाता है और छलांग लगाकर उसे स्टैब कर देता है, जिसे देखकर वेलन और उसका बेटा हैरान हो जाते हैं। और वेलन कहता है कि बचपन में उसकी माँ उनकी कहानी सुनाया करती थी, पर उसे लगता था कि वो सच में नहीं होते। तभी वेलन एक बैट उठाकर उसके सर पर मारता है, जिससे उस टाइनी बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। इस बीच वेलन का बेटा वहां से भागने की कोशिश करता है, और तभी उसके सामने एक टाइनी बंदा आ जाता है और उसके सर में कांच घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर टाइनी लोगों ने उसकी बहन को भी पकड़ रखा था और वही चाकू से उसका पेट फाड़ देते हैं। वेलन का बेटा जब अपनी कार में वहां से भागने के लिए जाता है तो टाइनी बंदा पहले से कार में मौजूद होता है, जो चाकू से उसका गला काट देता है। वेलन को ये देखकर बहुत रोना आता है, क्योंकि उसके सारे बच्चे अब मारे गए थे। वो जिम और माया के पास जाता है और उन पर गन तान देता है और उनसे कहता है कि उसके बच्चों की मौत उनकी वजह से हुई है और अब उन दोनों को भी मरना होगा। तभी उस बूढ़े आदमी का डॉग वहां पर आता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे माया उसकी गन छीन कर उल्टा उसे ही शूट कर देती है, जिससे वेलन की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जिम माया को लेकर घर में जाता है, जहां पर माया एक बच्चे को जन्म देती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। और जिम अब अपने घर का रिनोवेशन खुद ही करने लगता है। रात को जब वो अपनी गाड़ी साफ कर रहा होता है तो वो टाइनी बंदा उनके घर में दाखिल हो जाता है और उनके बच्चे को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर माया हैरान हो जाती है और उनका पीछा करती है। जहां वो उनके घर में पहुंचती है तभी अपने सामने वो एक बूढ़ी लेडी को देखती है और उसके कदमों के नीचे उसका बच्चा पड़ा हुआ था, जिसके पास एक गुड़िया भी थी, जिससे माया समझ जाती है कि वो उसकी आंट की बेटी है, जिसे ये लोग यहाँ पर ले आए थे, और तब से ही वो यहीं नीचे ही रहती है। वो उसे कहती है कि वो उसे उसका बच्चा दे दे, तो वो लेडी टाइनी पीपल्स को आदेश देती है कि वो उसे पकड़ लें, लेकिन माया एक चाकू से एक बंदे को स्टैब कर देती है, जिससे वो मर जाता है। और उसके बाद वो उस लेडी के पास जाकर उसकी आंखें निकाल लेती है, इससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो सारे टाइनी पीपल्स हैरान हो जाते हैं और माया के आगे वो अपने घुटने टेक लेते हैं और उसे वो मदर रेड कैप कहकर पुकारने लगते हैं। फिर माया अपने बच्चे को लेकर घर पहुंचती है और जिम को पकड़ाकर कहती है कि अब वो रेड कैप्स की हुई। वो टाइनी पीपल उसे इंसान की खोपड़ी में भरे हुए खून से नहलाते हैं और तभी वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि माया अब उनकी नई रानी थी और वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। जिम भी ये देखकर खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।